आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जीनिया किस तरह फरियाल को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भजवाने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाती है और अपनी खुशी अपनी माँ सीरियत के साथ बांटती है। जैनिया खुशी से अपनी माँ सीरियत से कहती है, जैनिया माँ, आपने देखा ना, आखिरकार मैंने वही किया जो मैं चाहती थी। मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया है। सीरियत फिक्रमंदी से जवाब देती है, सीरियत बेटा, जरा एहतियात करो। कहीं ऐसा ना हो कि सब सबूत तुम्हारे खिलाफ निकल आएं और सब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं। जैनिया एतिमाद से कहती है, जैनिया ऐसा हरगिज़ नहीं होगा माँ, मैंने हर चीज बहुत सोच समझ कर की है। इधर जाला शहराम को फोन करता है और कहता है, जाला, आपके जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। कंपनी के अकाउंट से 1 करोड़ का घपला हुआ है और सब इल्जाम फरियाल पर लगा दिया गया है। और सबसे बड़ा धचका यह है कि फरियाल को इसी दिन गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिस दिन उसकी शादी थी। ये सुनकर शाहराम एक लम्हा भी नहीं रखता और फौरन पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जीनिया अपनी साजिश के मुताबिक समिया के पास अस्पताल पहुंच जाती है। समिया वहां एडमिट होती है। ज़ेनिया धमकी देते हुए, आपने किससे पंगा लिया है, देख लिया ना, आपकी बेटी अब जेल में है। समिया कमजोर हालत में परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब किसने किया है और उसकी बेटी को किसने गिरफ्तार करवाया है। इसी दौरान फरियाल और समिया की बातचीत जारी होती है कि अचानक शाहराम गुस्से में चलाते हुए वहां पहुंच जाता है। शाहराम ज़ेनिया से गुस्से में, आपने ये क्या कर दिया है, फरियाल पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगवाया। ज़ेनिया फौरन अपना ड्रामा शुरू कर देती है। रोते हुए शाहराम को गले लगा लेती है और कहती है, ज़ेनिया, आपके जाने के बाद फरियाल बहुत घमंडी हो गई थी। वो आपके आफस को अपना समझने लगी थी और उसी ने कंपनी के पैसे चराने की कोशिश की, उसी लिए वो गिरफ्तार हुई है। इसी वक्त जाला दरमियान में आकर कहता है, जाला, ये सब झूठ है। हम उसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे और असल हकीकत सबके सामने लाएंगे। हम सबूत जरूर इकट्ठे करेंगे ताकि पता चल सके कि असल साजिश किसने की है। फरियाल के बेगुनाह साबित होने के बाद घर का माहौल बदलने लगता है, लेकिन उसके दिल के जख्म अभी भरे नहीं होते। वो शहराम से दूर दूर रहने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उस पर यकीन न करके शहराम ने उसका दिल तोड़ दिया था। शहराम को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। वो बार बार फरियाल से बात करने की कोशिश करता है, उससे मुआफ़ी मांगता है, लेकिन फरियाल खामोश रहती है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आती है। दूसरी तरफ ज़ेनिया अपनी बेइज्जती के बाद शदीद गुस्से में होती है। वो सोचती है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो एक नई चाल चलने का फैसला करती है ताकि दोबारा फरियाल की जिंदगी में तूफान ला सके। महक और जुरार अब फरियाल के साथ मजबूती से खड़े होते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो कमजोर न पड़े और अपने हक के लिए डटी रहे। नुशाद बेगम भी फरियाल को हौसला देती हैं और उसे घर की इज्जत करार देती हैं। एक दिन शहराम सबके सामने फरियाल से अपने दिल की बात करता है। वो कहता है कि वो अपनी गलती मानता है और फरियाल के बगैर उधवारा है। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं और फरियाल के दिल में भी हल्की सी नरमी पैदा होती है, लेकिन वो फौरन कोई फैसला नहीं करती। कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां फरियाल को यह फैसला करना है कि आया वो शहराम को मुआफ करेगी या अपनी नई जिंदगी का रास्ता खुद चुनेगी। फरियाल पूरी रात सोचती रहती है। उसके जहन में माजी के सारे लम्हे घूमते हैं, शहराम की बेएतमादी, ज़ैनिया की साजिश और अपनी बेबसी। आखिरकार वो फैसला करती है कि वो खुद को मजीद कमजोर नहीं बनने देगी। अगली सुबह सबके सामने फरियाल एक मजबूत अंदाज में खड़ी होती है। वो शहराम से कहती है कि माफी मांगना आसान है, लेकिन टूटा हुआ एतमाद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो उसे वक्त देने का कहती है और वाज़ेह कर देती है कि अब वो अपनी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करेगी। शहराम इस बात को कबूल करता है और फरियाल का एतमाद वापस जीतने का अहद करता है। वो आपस के मामलात संभालता है और सबके सामने ऐलान करता है कि फरियाल न सिर्फ बेगुनाह है, बल्कि अब वो कंपनी के अहम फैसलों में भी शामिल होगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ जीनिया एक बार फिर नई चाल चलने के लिए तैयार हो रही होती है। वो किसी नामालूम शख्स से मिलती है और उसे पैसे देकर कहती है कि फरियाल के खिलाफ एक और मजबूत सबूत तैयार किया जाए। इसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट होती है जो आने वाले तूफान की निशानदही करती है। महक को जीनिया की इस हरकत पर शक हो जाता है। वो जुरार के साथ मिलकर उसका पीछा करने का फैसला करती है ताकि इस बार जीनिया को हमेशा के लिए बेनकाब किया जा सके। इधर निशाद बेगम घर में एक बड़ी तकरीब रखने का ऐलान करती हैं, जहां वो सबके सामने फरियाल को अपनी बहू के तौर पर कबूल करने का इरादा रखती हैं। लेकिन किसी को नहीं मालूम होता कि यही तकरीब एक नए ड्रामे और बड़े इंकशाफ का सबब बनने वाली है।
कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां एक तरफ मोहब्बत और एतिमाद की जंग है और दूसरी तरफ साजिशों का जाल मजीद मजबूत होता जा रहा है।